गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। भारतीय रेल पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है और जॉब देने के मामले में पूरा दुनिया में नंबर 1 पे आती है भारतीय रेल। और जॉब के बारे में बात चल रही है तो रेलवे में कितने टाइप के जॉब होते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए, चारों के बारे में बात करेंगे। और चारों की भर्ती कैसे होती है इसके बारे में भी बात करेंगे और सबकी भर्ती किस तरह से होती है, कौन कौन स्टूडेंट बन सकता है, कौन सा पोस्ट में कौन जा सकता है, यही सब चीज़ के बारे में बात होगी ये 5 मिनट तक। तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में कम से कम 5 मिनट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले देखिए ग्रुप डी सबसे नीचे का पोस्ट, ग्रुप सी उसके ऊपर, ग्रुप बी उसके ऊपर और ग्रुप ए सबसे ऊपर। तो रेलवे भर्ती, भारतीय रेलवे को स्टाफ की पूर्ति कौन करता है? आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। रेलवे भर्ती बोर्ड जो है भारत में 21 यानी 21 जो है कार्य करती है। पहले आरआरसी भी हुआ करता था, लेकिन अब आरआरसी को हटा करके आरआरबी के अंदर में ही, पहले आरआरसी रेलवे भर्ती सेल जो था ना ग्रुप डी की भर्ती करती थी, लेकिन अब सब तो प्राइवेट कंपनी ही उसका एग्जाम लेती है। तो इससे क्या हुआ कि आरआरबी ही रहेगा, आरआरसी को ख़त्म कर दिया गया या फिर उसको साइलेंट कर दिया गया। तो आरआरसी भी जो आरआरबी का ही पार्ट था। अब आरआरबी तो खुद तो कुछ करती नहीं है, वो तो अब एग्जाम की जिम्मेवारी कहाँ दे देती है? प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी क्या आती है? स्टूडेंट का एग्जाम लेकर उसका रिजल्ट तैयार करके आरआरबी को सौंप देती है। फिर आरआरबी जिस रेलवे भर्ती बोर्ड को जितना जितना कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है वो सबको दे देता है। तो यानी कि पूरा भर्ती पे नज़र कौन रखता है? आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड। क्या आपको पता है कि रेलवे में भर्ती जो है यूपीएससी भी करता है? नहीं पता होगा। ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी। अब हम जानते हैं ग्रुप डी में कौन कर्मचारी आते हैं, ग्रुप सी में कौन आते हैं और ग्रुप बी में कौन आते हैं। तो देखिए, जो मैट्रिक लेवल कर्मचारी होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी के पोस्ट पर जो सबसे नीचे का पोस्ट हो जाए ट्रैक मेंटेनर या फिर वेल्डर, जो ट्रैक का मेंटेनेंस का काम जितने भी करते हैं, या फिर सबसे चतुर्थ लेवल माने कि सबसे निचले लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उसको ग्रुप डी के अंदर में लाया जाता है। और जो कि मैट्रिक लेवल पर होती है यानी क्लास 10th के बेसिस पे होती है, बशर्ते कि आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप सी का जो पोस्ट होता है वो होता है यानी क्लर्क लेवल, जिसमें कि इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, यानी कि मैट्रिक बाद होते हैं इंटरमीडिएट यानी +2 12वीं, ये अगर आप पास हैं तो आप ग्रुप सी में आ सकते हैं। और ग्रुप बी में कौन होती है? ये ऑफिसर रैंक के होते हैं, जिसमें कि आप अगर ग्रेजुएट हैं यानी ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, स्नातक आपका हो चुका है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपका इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो, तब भी आप ग्रुप बी के फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें कि आता है एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, उसका फिर आता है टीएसीए यानी कि बड़े लेवल के अधिकारी। अब देखिए ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी इस लेवल के कर्मचारी की भर्ती जो होती है वो कौन करती है? रेलवे भर्ती बोर्ड करती है। लेकिन ग्रुप ए का जो पोस्ट होता है, जो कि काफ़ी हायर ऑफिसर जो होते हैं रेलवे में, उसकी भर्ती कौन करता है? वो होता है यूपीएससी के थ्रू, यानी संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू। तो उसके लिए आपको यूपीएससी से फॉर्म डालना पड़ेगा, उसका फिर आप ग्रुप ए में डायरेक्ट रूप से आ सकते हो। वैसे उसकी संख्या काफ़ी कम होती है और ग्रुप बी के कर्मचारी को ही प्रमोट करके ग्रुप ए बनाया जाता है। जैसे डीआरएम का पोस्ट हुआ तो वो होता है ग्रुप ए में। और जैसे कि अब रेलवे भर्ती बोर्ड जो है मैक्सिमम एएसएम तक, टीएसीए तक की भर्ती करती है। या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, जो कि मतलब कि बीटेक लेवल पर होता है, ये होता है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि रेलवे में देखिए कितने तरह के कर्मचारी होते हैं। रेलवे ने इसको 3 रूप में बांटा है। एक तो है ग्रुप डी पोस्ट, इसको हटा दीजिए। ग्रुप डी ये आ गया चतुर्थ लेवल कर्मचारी। उसके बाद देखिए, उसके बाद बांटा कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट। वैसे ग्रुप डी नॉन टेक्निकल में आ गया, लेकिन इसमें आईटीआई की भी डिमांड चल रही है। जैसे कि इसमें अभी आईटीआई मांग रहा है, फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आईटीआई रहेगा। देखिए एक्चुअली क्या 2 बार से वैकेंसी निकल रही ग्रुप डी का, तो उसमें बोला कि आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए कुछ पोस्ट के लिए, लेकिन स्टूडेंट ने अपना मतलब कि आंदोलन करके उसको हटवा दिया कि मैट्रिक लेवल है तो मैट्रिक लेवल ही रहना चाहिए, इससे सीट कम जाएगी। तो फिलहाल इसको तो कम है, लेकिन आईटीआई मांग रहा था रेलवे की ग्रुप डी के लिए भी आईटीआई हमको चाहिए। तो ग्रुप डी को तो हटा दीजिए, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ये भी नॉन टेक्निकल में ही आएगा, लेकिन आने वाले समय में टेक्निकल आ सकता है। अब आगे देखिए मतलब कि टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल पोस्ट मतलब क्या है कि जैसे कि ग्रुप सी कर्मचारी, जैसे टिकट चेक करने वाले हुआ या टिकट काटने वाले हुए, या फिर गुड्स गार्ड या फिर एएसएम, ये हुआ आपका किसमें? ये हुआ आपका नॉन टेक्निकल में, या एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है। अब एक होता है टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट में कौन कौन आता है? पहला नंबर आता है टेक्नीशियन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? लोको पायलट आएगा, उसके बाद कौन आएगा? जूनियर इंजीनियर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होगा, सेक्शन इंजीनियर होगा। यानी 4 पोस्ट आपका टेक्निकल का है।
जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती कैसे होती है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटरमीडिएट या +2 है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं। आपका अगर ITI हो चुका है किसी भी ट्रेड में तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा है तब भी आप टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आती है लोको पायलट। लोको पायलट का कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? अब देखिए, लोको पायलट को ITI के सभी ट्रेड वाले या फिर डिप्लोमा या बीटेक या BE के सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं डाल सकते। जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा या जो भी ब्रांच होगा वही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। IT सेक्टर और सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप देखिए अभी आने वाले समय में वीडियो बनेगा इसके ऊपर। तो टेक्निकल तो लोको पायलट के लिए आपको बता दिए, ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर BE चारों में से कोई भी हो चलेगा। ITI का डिप्लोमा लोको पायलट का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आता है JE यानी जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जो है तो इसका जो भर्ती होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक जो किए रहते हैं किसी भी स्ट्रीम में हो। सिविल इंजीनियरिंग का भी होता है JE, सिविल वाला भी JE बनता है, कंप्यूटर साइंस वाला भी JE बनता है, या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी स्ट्रीम में हो तो सबसे संबंधित काम तो रेलवे में होता ही है, तो आप JE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि JE का ही अगला रूप सोचे, उससे सीनियर जो होता है उसके लिए बीटेक होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए, जो कि 4 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12। तो आपका बीटेक या BE होने पर आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का फॉर्म आप डाल सकते हैं। वैसे JE का प्रमोशन होकर के आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, और आप टेक्नीशियन से आप प्रमोट होकर के कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं JE के लिए। तो ये रहा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में। कोई पोस्ट छूट गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो रेलवे से संबंधित तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और हम आपको बता दें अगर आपको रेलवे की किसी भी पोस्ट की आपको तैयारी करनी है तो हम आपको तैयारी करवा देंगे। हम आपको मास्टर नोट्स देंगे और स्मार्ट वीडियो कोचिंग देंगे। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करके आप पढ़ाई कर सकते हैं और रेलवे में किसी भी पोस्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। और हम श्योर रहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप रेलवे में ज्वाइनिंग पा सकें। दूसरा तरीका है आप हमारे हॉस्टल में आकर के डायरेक्टली रूप से पढ़ के आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपकी हम पूरी तैयारी करवा देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगला वीडियो किस टॉपिक होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।